एक बार मीरा जी अपने परिवार के लोगों से बहुत परेशान होकर के, दुखी होकर के, क्योंकि परिवार के लोग कहते थे कि मीरा जी से कि आप साधु संतों के साथ भगवान का भजन करती हैं, आप साधु संतों के साथ जाकर के समाज में नृत्य करती हैं, ऐसी परिस्थिति में राजघराने का नाम खराब हो रहा है, इसलिए आप साधु संतों का साथ छोड़ दें और भगवान के भजन छोड़ करके राजघराने की परंपरा का पालन करें। अनेक प्रकार की प्रताड़नाओं से परेशान होकर के मीरा ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा और पत्र में अपनी संपूर्ण समस्या लिख करके गोस्वामी बाबा से समाधान पूछा। इस विषम परिस्थिति में अगर मैं भजन करती हूँ तो मेरे परिवार की बेइज्जती होती है, सम्मान जाता है, और अगर भगवान का भजन छोड़ देती हूँ तो जीवन ही बेकार जाता है। ऐसे विषम परिस्थिति में मैं क्या करूँ? मैंने सोचा किसी न किसी आदर्श महापुरुषों के द्वारा यह जान लेना जरूरी है, इसलिए आज मैं आपको अपना आदर्श मान करके पूछती हूँ, इस विषम परिस्थिति में मैं क्या करूँ? और यह पत्र दूत के द्वारा दे करके गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा जाता है। तुलसीदास जी ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा, संपूर्ण घटना से अवगत होकर के आज एक पत्र लिख करके उस दूत के द्वारा मीरा जी के पास भेजते हैं। वही पत्र विनय पत्रिका में पद नंबर 174 में लिखा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजौ कंत ब्रज बनितन भय मृद मंगलकारी नाते ने राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहा आँख जिहि फूटे बहुतक कहों कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारे जासो हो स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। गोस्वामी तुलसीदास जी उस पत्र में मीरा जी को लिखकर भेज रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिस प्रकार लोग अपने करोड़ों शत्रुओं, लोग जिस प्रकार समाज में लोग अपने शत्रुओं का परित्याग कर देते हैं, उसी प्रकार राम जी के विरोधियों का परित्याग कर दो। जो व्यक्ति ये उपदेश करता हो कि भगवान का भजन बेकार है, संसार सत्य है, ऐसे लोगों का तत्काल परित्याग कर दो। और गोस्वामी जी ये भी लिखते हैं कि इसके पहले बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों का परित्याग किया जो राम विरोधी हैं। लिखते हैं बाबा, तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजौ पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्याकश्यपु का परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हिरण्याकश्यपु भगवान का कट्टर विरोधी था। एक बार की बात है, अपने अंक में अपने गोद में श्री प्रहलाद जी को बैठाकर हिरण्याकश्यपु पूछता है कि बेटा प्रहलाद, तुमने अपने जीवन में सबसे सुंदर बात कौन सी पढ़ी है? तुम्हें सबसे प्रिय क्या लगता है, ये बता दो। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, आप अच्छी बात पूछते हो तो मैं तो एक ही अच्छी बात जानता हूँ। आज प्रहलाद जी हिरण्याकश्यपु से कह रहे हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामशद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहिमन्धकोपं वनं गतो यध्वरिमाश्रयेत
पिताजी, गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। कुएं में अगर कोई व्यक्ति गिरे तो बच भी जाएगा, लेकिन अंधकूप में गिरेगा तो नहीं बचेगा। अंधकूप किसे कहते हैं? जैसे दूर जंगल में झाड़ियों के पास कोई कुआं हो, बहुत सारे वृक्षों से घिरा हुआ हो, जंगल के बहुत सारे चीज़ों से घिरा हुआ हो, जंगल के बहुत पेड़ पौधे लटके हुए हों, उस कुएं के पास कोई जाता ही नहीं है। कुएं में कुछ सर्प इत्यादि पड़े हों, कोई व्यक्ति जाके उस कुएं में गिर जाए तो उसे निकालना मुश्किल होगा। सामान्य कुएं में कोई गिरे तो लोग दूर दराज से बुला करके निकाल भी लेंगे, पर उस कुएं में गिरने के बाद कोई जान ही नहीं पाएगा। कहते हैं प्रहलाद जी कि पिताजी, यह संसार गृहमंधकूपम, यह संसार जो है अंधकूप की भांति है। इस संसार से बचने के लिए आप संसार का परित्याग करके जा करके एकांत में हरि का भजन करें, भगवान का प्रकार। भगवान विष्णु का विरोधी होने के नाते प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यपु का परित्याग कर दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण बंधु, विभीषण जी ने बंधु माने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। श्री सीता जी का हरण करके रावण लंका में लाके सीता जी को अशोक वाटिका में रखता है। विभीषण जी बार बार रावण को समझाते हैं कि जिस सीता जी का हरण करके लाए हैं वह लंका में काल रात्रि की भांति है। अनेक प्रकार से उपदेश करते हैं, रावण एक भी बात नहीं मानता है। अंत में विभीषण जी को लात भी मार देता है। विभीषण जी इस बात से क्षुब्ध होकर के कि आज रावण नीति विरोधक हो गया, राम जी का विरोधी हो गया, ऐसा मान करके आज विभीषण जी जा कर के रामादल में मिल जाते हैं और रामादल में जा कर के भगवान से मिलते हैं। इस प्रकार विभीषण ने रावण का परित्याग कर दिया। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भरत महतारी, भरत जी अपनी मैया कैकेयी का परित्याग कर देते हैं। लिखा है रामचरितमानस में 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम वन से लौट के आते हैं। भगवान श्री राम माँ कैकेयी से मिलते हैं। मैया कैकेयी और भगवान राम की वार्ता में जब चर्चा आरंभ होती है तो राम जी से प्रेम और आदर पाकर कैकेयी संतुष्ट और संतृप्त तो है, परंतु उसके मुखारविंद पर खिन्नता एवं क्षोभ अब भी परिलक्षित हो रहा है। कैकेयी के नेत्रों में जल भरा है, कुछ बोलना चाहती है परंतु कैसे कहें, कुछ कहते नहीं बन रहा है। प्रभु ने ही प्रश्न कर दिया, माँ क्या बात है, आप इतनी अधीर क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें अब भी मेरे वचनों पर भरोसा और विश्वास नहीं है? मैया क्यों व्यर्थ का चिंता कर रही हो? अथवा कोई और बात है जो मुझसे कहने में संकोच हो रहा है? या ये ऐसा तो नहीं कि भरत ने किसी प्रकार का अपमान किया हो? जैसे ही भरत का शब्द आता है कैकेयी जी बोल पड़ती है कि नहीं नहीं, मेरे भरत ने मेरा कोई अपमान नहीं किया। सजल नयन से कैकेयी कहती हैं राम जी से कि बेटा, जब से तुम जंगल को चले गए हो तब से मेरा बेटा भरत मुझे माँ नहीं कहा। उसके मुख से माँ सुनने के लिए मानो मेरे कान तरस रहे हों। एक बार, सिर्फ एक और एक बार तुम भरत से माँ कहला दो। आज राघव कहते हैं कि मैया बस इतनी सी बात है, मैं अभी चलता हूँ भरत के पास और भरत को आदेश दे करके कहूँगा कि तुम मेरी माँ कैकेयी को माँ कहो। कैकेयी जी कहती हैं, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। आप सबके हृदय में बसते हैं, हर व्यक्ति के भाव कुभाव को जानते हैं, इसलिए आप एक बार मेरे भरत से मुझे माँ कहला दो। और राघव मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कैकेयी जी कहती हैं, चाहिए न राजपाठ अवध के खजाने वो, रानी महारानी राज रानी पद रुलाए जो। सब कुछ सहाया देव 14 बरस तक लो,
रोई बहुत हूँ पर और क्या रुलाए वो, जितना किया है पाप तुमको बनवास देकर, उसका फल चाहे जैसे विधि ना चुका ले वो। चाहे विधाता तो भूमि से उठा ले अभी, या फिर उठाए काल गाल में दबा ले वो। चाहे तो जीवन भर अपने पद पंकज का रागी अनुरागी मुँह को आनंद बना ले वो। पर मरने से पहले मैं चाहती यही राघव कि भैया भरत से बस मैया कहा दे वो। माता कैकेयी की यह कारुणिक भावना देख श्री राम के नेत्रों में जल भर आया। बोले, माँ तुम क्यों चिंता करती हो, यह तुम्हारा पुत्र राम है ना, वह तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगा। ऐसा विचार करके भगवान श्री राम मैया कैकेयी को लेकर भरत के महल की तरफ चल पड़े। और मैया कैकेयी और भगवान श्री राम को जाते जब अवधवासियों ने देखा, अवधवासियों के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि लगता है कि कैकेयी फिर कोई नई कुचाल पैदा कर रही है, लगता है राम के साथ फिर कोई अनिष्ट होने वाला है। ऐसा विचार करके एक एक अवध का नागरिक भगवान श्री राम और कैकेयी के साथ जुड़ता जा रहा है। एक एक करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज संपूर्ण लोग श्री भरत जी के पास जब पहुँचते हैं, भरत जी ने भगवान श्री राम को साष्टांग दंडवत किया और भगवान श्री राम भरत से कहते हैं, भैया भरत मेरी एक बात मानो तो, जीवन में फिर तुमसे कुछ ना कहूँगा मैं। आगे कुछ कहते श्री आगे कुछ कहते श्री राम की भरत बोले। भगवान श्री राम इससे पहले भरत से कुछ कह पाते कि भरत जी ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु आप मुझसे मेरा प्राण भी मांगे तो तनिक विलंब किए बिना मैं अपना प्राण भी आपको दे सकता हूँ। आप मुझसे सर्वस्व मांगे मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर भैया एक चीज मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। आप अपनी इस बात सुनाने से पहले मेरी बात सुन लें। भरत जी भगवान श्री राम से कहते हैं, पहले प्रभु मेरी सुने बाद में सुनूंगा मैं। तुम हो सर्वस्व मेरे प्राणाधार तुम ही हो, बार बार प्रभु के पद पद्म गहूँगा मैं। जो भी कहोगे नाथ मान लूँगा जोरी हाथ, काटोगे शीश तो भी उफ ना करूँगा मैं। सांवले सलोने सौम्य सुंदर सुकोमल प्रभु, पावन पद पंकज का आनंद रहूँगा मैं। सब कुछ सहा हूँ देव दर्शन तुम्हारे हित, लेकिन बस एक बात अब ना सहूँगा मैं। सालती सदैव जो रुलाती रात दिन मुझको, उसके लिए प्रभु ना कुछ दे, उसके लिए प्रभु ना कुछ दे, उसके लिए प्रभु ना कुछ दे सकूँगा मैं। जिसने बनवास दिया मेरे प्रिय भैया को, ऐसी क्रूर कैकेयी को मां नहीं कहूँगा मैं। इतना कहकर श्री भरत जी राघव के चरणों में लौट गए। आसपास में भरत जी की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार भरत जी ने अपनी मैया कैकेयी का परित्याग किया। बलि गुरु तजों, बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। कहते हैं कि राजा बलि जब भगवान वामन को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प लेते हैं तो शुक्राचार्य जी ने मना किया। शुक्राचार्य जी ने जब मना किया तो बलि कहते हैं, गुरुदेव आप जिसे त्रिलोकी का नाथ कह रहे हैं, अगर वो मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है तो सौभाग्य की बात है। जो त्रिलोक को संपत्ति देता है, आज वही त्रिलोकीनाथ मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के खड़ा है, इसलिए दान तो मैं दूंगा ही। इस प्रकार बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। कंत ब्रज बनि तनु, आज जितनी भी गोपियां हैं उन गोपियों ने अपने पति का परित्याग कर दिया और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने संसार के संबंधों का त्याग किया तो भय मृदु मंगलकारी, संसार में गोपियों का मंगल ही हुआ। नाते ने राम के मनियत सुहृद सेव्य जहाँ लो, संसार में जितने भी संसार के संबंध हैं
वह सारे संबंध भगवान के नाते हों तो उत्तम है। लास्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जासो हो यसनेह राम पद ए तो मतो हमारो। जिस कर्म के करने से भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति हो, श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, वही कर्म सबसे उत्तम है। ए तो मतो हमारो, ऐसा मत है कि वही कर्म श्रेष्ठ और वही कर्म उत्तम है जिसको करने से भगवान के श्री चरणों में